आज हम एक जापानीज कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसे कहते हैं शू हारी। 3 पार्ट में है। शू SHUHARI, जिसमें कि ये एक अकीडो का कॉन्सेप्ट है। अकीडो बेसिकली एक मार्शल आर्ट्स है। तो कि कैसे कोई चीज़ सीखी जाती है और उसमें आप फिजिकल से एक स्पिरिचुअल लेवल पे चले जाते हैं उस चीज़ को सीखते सीखते। तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो इसमें मैं 3 तरह से बताऊंगा। एक तो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे मैंने कोई चीज़ सीखी थी, और एक तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू एक बटरफ्लाई के कॉन्सेप्ट से। तो हे गाइस, रुद्र दिस साइड, लेट्स स्टार्ट। रुद्र, कॉन्सेप्ट के साथ ये एक अच्छी बात है कि इसे आप अपनी लाइफ के किसी भी फेज में अप्लाई कर सकते हो। आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो, कुछ सीख रहे हो उसमें अप्लाई कर सकते हो, कोई भी चीज़ जिसमें आप सीखना चाहते हो या एक्सेल करना चाहते हो, मास्टरी करना चाहते हो, बेसिकली मैं उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ करना है, आप ये वीडियो पूरी देखो ताकि आप इसकी डेप्थ को थोड़ा समझ पाओ। तो सबसे पहले इसे 3 फेज में डिवाइडेड है, SHU शू हा री। तो बात करते हैं फेज 1 की। फेज 1 होता है कीप एंड प्रोटेक्ट द ट्रेडिशन। इसमें जैसे कि मेरे जो मास्टर ने, जिनको पहले से आता है, उन्होंने मेरे को सिखाया, मैं एज इट इज प्रैक्टिस करूंगा उस चीज़ को ताकि मेरे को वो चीज़ आ जाए। मैं उसे रिपीट करूंगा, उसे रिस्पेक्ट करूंगा, ट्रेडिशन को प्रैक्टिस करूंगा, रिस्पेक्ट करूंगा ताकि मेरे को आ जाए। मतलब यहाँ पे मेरे को सिर्फ यही करना है कि मेरे को फॉलो करना है एज इट इज, ताकि मैं मतलब रैप्स डालने हैं उसमें ताकि मैं उसको अच्छी तरह मेरे को आ जाए। दूसरा फेज हम बात करते हैं हा की। तो हा में क्या होता है कि मैं यहाँ पे जो बेसिकली बात होगी कि ब्रेक और ट्रांसफॉर्म। अब मैंने वो चीज़ सीख ली, मेरी मसल्स में रिकॉर्ड हो गई वो चीज़। अब मैं चीज़ को थोड़ा सा ब्रेक करूंगा, मतलब यहां से मैं थोड़ा सा दूर हटना शुरू करूंगा ताकि मैं कुछ अपनी चीज़ें सीख सकूं यहाँ से। मतलब कुछ ऐड करूंगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगा, अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा मोल्ड करना शुरू करूंगा। तो इसमें बेसिकली ट्रायल और एरर वाला पार्ट आता है। अब थर्ड पार्ट हम बात करें जो है री का मतलब होता है कि डिटैच एंड ट्रांसेंड। अब उसमें मैं फिजिकल फॉर्म से अपने ऊपर चला गया हूँ। अभी थोड़ा सा स्पिरिचुअल और वू वाली बात है, लेकिन अभी समझ में आएगा आपको थोड़ा सा कि मैं अपने यहाँ से डिटैच हो गया हूँ, ऊपर चला गया हूँ, स्पिरिचुअल उससे वो हो गया हूँ। मतलब मैं अपने आप को यहाँ पे जान गया हूँ, तो मैं एक लेवल ऊपर चला गया हूँ। तो ये है शू हा री की थ्योरी। थोड़ा सा मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ कि आखिर मैंने बॉडी बिल्डिंग कैसे सीखी थी। तो सबसे पहले कि फेज 1 की बात करते हैं कि उसमें जैसे मैंने ब्रो स्प्लिट सीखी थी। मतलब ऐसे चेस्ट ट्राइसेप एक दिन होता है, बैक बाइसेप्स, एब्स एक दिन हो गए, लेग्स, शोल्डर, इस टाइप से होता है। तो मैंने ऐसे सीखा सबसे पहले, जिसने मेरे को सिखाया। तो मैंने पहले सीखा, रिस्पेक्ट किया, उसको फॉलो किया, मतलब कि कैसे होता है, क्या होता है, सीखा, मेरे को रिजल्ट मिले और उस स्टेप को मैंने फॉलो किया। अब इस फेज में मैंने सीख लिया सब कुछ, मैंने अपनी मसल बिल्ड कर ली। अब प्रॉब्लम यह है कि ये मेरा नहीं है, ये मेरे को किसी और ने सिखाया, मैंने एज इट इज कर लिया। अब इसमें मेरा कोई पार्ट नहीं है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें मेरा कुछ नहीं है। अब फेज 2 पे आते हैं। फेज 2 में क्या है, ये है ब्रेक और ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से चीज़ें करना शुरू करूँगा। जैसे कि मेरे को मान लीजिए बॉडी बिल्डिंग में नहीं जाना है, मेरे को मतलब बॉडी बिल्डिंग में रहना है, बेसिकली स्ट्रेंथ बेस रहना है, मेरे को और चीज़ों में जाना है। जैसे कि मान लीजिए योगा, कैलिस्थेनिक्स और मार्शल आर्ट्स में और चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। अब मैंने इसको 2 दिन कर दिया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 2 दिन कर दी, फुल बॉडी। कैसे मैं अगर मंडे और फ्राइडे करता हूँ, जैसे वीक में 2 दिन करता हूँ, तब क्या होता है, तब ये बड़े कंफ्यूजिंग स्टेज था कि अरे यार एकदम से थोड़ी डाइट में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस करने पड़ गए कि साइज गिरने लगा, एकदम से अलग अलग चीज़ें होने लगी। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेट होता है। लोग यही मात खाते हैं, वो फेज 1 से कभी फेज 2 में ही नहीं आते। क्योंकि किसी ने सिखाया वो वही सेम प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो उनमें उनका कुछ नहीं रहेगा, तो वो इन्जॉयमेंट भी नहीं रहेगा आपको। तो फिर जब फेज 2 में आते हो और जब यहाँ पे ब्रेक और ट्रांसफॉर्म करते हो, अब जैसे मैंने और चीज़ें सीखी, मैंने देखा यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें सीखी जो सिर्फ मेरा ही परसेप्शन था कि आखिर मेरी बॉडी पे क्या चीज़ें काम करती हैं, जो कि शायद और पे करती हैं, इतना नहीं करती, लेकिन एक्जैक्टली मेरे लिए क्या अच्छा है वो मेरे को यहीं पता लगेगा। अगर मैं किसी को फॉलो करता रहूँगा तो मेरे को एक्जैक्टली नहीं पता लग पाएगा कि आखिर मेरे पे वो क्या चीज़ काम कर रही थी। उसने बताया, मैंने बस खाली फॉलो कर दिया। मैं उनके पास जाकर पूछ सकता हूँ फेज 1 में कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, आप सॉल्व कर दो। यहाँ पे थोड़ा अब ये मेरा ही है, तो मेरे को एक्जैक्टली का एग्जाम रेडीमेड आंसर नहीं मिलेगा कि ये ऐसे है, आप ऐसे सॉल्व कर लो। अब फेज 3 में क्या हुआ है, मैंने जो फेज 2 में करा था उसके बाद अब मेरे उसमें क्लैरिटी आने लगी है थोड़ी, कि मेरे को रिजल्ट्स मिलने लग गए हैं। क्लैरिटी, मेरे को पता है एक्जैक्टली मेरे पे क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है, मैं क्या चेंजेस करूँगा तो क्या चेंजेस हो जाते हैं, क्या सिर्फ मेरे पे सूट करता है, क्या मतलब सही है मेरे लिए, ये सब चीज़ें मेरे को इसमें पता लगी है। मैं बेसिकली कनेक्ट हो चुका हूँ अपने थोड़े से हायर सेल्फ है। मैंने अब बेसिकली अपने आप को भी थोड़ा सा खोज लिया है इस फेज में। थोड़ी सी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। आपको थोड़ा बटरफ्लाई का एग्जांपल लेता हूँ। जब बटरफ्लाई कैटरपिलर होता है तो बेसिकली उसका काम होता है सीखना, मतलब एंजॉय करे, अपने टाइम को सीखे, उस टाइम पर उड़ने की कोशिश ना करे, नहीं तो उसे दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि पहली बार उसके विंग्स नहीं आया, उसे मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, वो पेड़ से कूद गई कि मोड़ सकता हूँ नहीं। उस टाइम सीखे, अपनी मसल बिल्ड करे, रैप्स डाले उसमें और इन्जॉय करे। दूसरा, अब जब प्यूपा बन जाता है, वो अपने कोकून में होता है, तब वो बहुत कंफ्यूजन वाला टाइम होता है कि ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है, कि उसमें वो काफ़ी चीज़ सीखता है, ग्रो कर रहा होता है उसमें। तो उसमें यह है कि उसमें थोड़ा पेशेंट रहे, एकदम से भी कि एकदम से वो ना करे कि मैं काकून तोड़ के बाहर निकल जाऊं। उस टाइम पे उसको प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पे। और जो थर्ड स्टेज होती है, जब वो बटरफ्लाई हो चुका है, तब उसे याद रखना चाहिए कि उसने क्या सीखा है अपने प्यूपा स्टेज में, ताकि वो उसको अप्लाई कर सके। अब उसके पास विंग्स आ चुके हैं, अब वो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो चुका है, अब उसको अपने विंग्स पे ट्रस्ट करना चाहिए और फिर यहाँ पे उड़ान भरने का टाइम है फेज 3 में। होता है लाइफ एक कॉन्स्टेंट लर्निंग प्रोसेस है, तो आपको वापस लौट के शूहारी पे आना होता है। फिर से ही आप कोई नई चीज़ सीखते हो या फिर कुछ चेंजेस हो जाते हैं। मान लीजिए जैसे कि ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गया, अब फिर से आप शूहारी पे आओगे, सीखोगे।
तो ये आपको प्रोसेस का आपके लाइफ में चलता रहेगा। उसमें क्या होता है, फिर आप कभी जैसे मास्टर हो तो फिर आपके स्टूडेंट्स होंगे, फिर आप उनको सिखाओगे, या फिर आप खुद ही स्टूडेंट हो कभी, तो ये प्रोसेस आपकी लाइफ में चलता रहेगा। सेम जैसे किसी आप बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि मान लो आपको कोई भी काम करने से, आपको मान लो अपना रेस्टोरेंट खोलना है, अपने खाने के बिजनेस में जाना है, तो खोलते ही एकदम से बिजनेस खोल लोगे तो दिक्कत होगी, आप सीधा बटरफ्लाई वाले फेज में चले गए। सबसे पहले आप कैटरपिलर बनोगे, कहीं नौकरी करो या किसी से सीखो कि कैसे होता है, उसका एज इट इज सीखा आपने, फिर आप सेकंड स्टेज पे आए, आपने थोड़ा अपने ट्रायल और एरर डाले, एकदम से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट नहीं डाल दी कि कैसे होगा क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर किया चीज़ें। अब तीसरे में आपका थोड़ा आपको लीप ऑफ फेथ लेके कूदना पड़ेगा, अपना वो खोलना पड़ेगा रेस्टोरेंट या जो भी क्लाउड किचन, जो भी आज के हिसाब से आप खोलो, वहाँ पे जाना पड़ेगा। नहीं, और ये ऐसे ही चलता है। आपको बिना सीखे आप सीधा थर्ड स्टेज में जाओगे तो आपको दिक्कत तो होगी। तो इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था जो अपनी लाइफ में आप किसी भी चीज़ में अप्लाई कर सकते हो। कोई भी चीज़ आपको सीखनी है या कहीं भी सक्सेसफुल होना है तो आप मुझे थोड़े कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। तो इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। आप तब तक मेरे चैनल की और वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर गाइस।